नमस्ते फ्रेंड्स, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का कनेक्टेड विद प्रियंका में। तो कैसे हैं आप सब। और आज है नवरात्रि का 7वां दिन, तो आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामना। और आज है माँ कालरात्रि का दिन, तो आप सभी को माँ कालरात्रि की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे और आपका पूरा परिवार सुखी और खुशहाल रहे। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। और ये मेरी वीडियो है सचिन राज के लिए। सबने देखा कि सचिन नेहा की एंगेजमेंट में नहीं गए, नेहा तिवारी के एंगेजमेंट में नहीं गए और आए अपने घर। घर आने के बाद उन्होंने माँ से लिपट के रोए और उसके बाद से उनकी कोई भी वीडियो अभी तक नहीं आई है और उनके घर के किसी भी मेंबर का वीडियो नहीं आया था। लेकिन कल शाम में प्रिंस का और अप्सरा मोम का वीडियो आया जिसमें उन्होंने बताया कि सचिन की तबीयत खराब है और उन्हें जॉन्डिस हो गया है। तो लेकिन यहाँ मुद्दा बीमार होना नहीं है, बीमार होने क्योंकि उनके घर में चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन वीडियो बनते ही बनती हैं। लेकिन जिस तरह से उन्होंने बताया कि कल डांडिया का भी प्रोग्राम था उनके घर, लेकिन कोई नहीं गया डांडिया में और किसी ने ना ही वीडियो बनाया, क्योंकि उनके घर कभी भी ऐसा नहीं होता है कि वीडियो न आए। सचिन की तो छोड़िए, चलो मानो नहीं आई, सचिन कभी कभी ऐसा होता है। एक बार और हुआ था कि सचिन ने वीडियो में नहीं आए थे 2-3 दिनों तक। फिर लेकिन दूसरी बार ये हुआ कि सचिन की वीडियो नहीं आई। सचिन की नहीं आई, मनीषा की तो आ सकती थी, तो मनीषा की भी वीडियो नहीं आई, वो भी मान लेते हैं। लेकिन पूरी फैमिली में से किसी की भी एक भी वीडियो नहीं आई। तो इसका कारण बहुत मतलब लोग अपने अपने तरफ से मनगढ़ंत बातें बना रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ भी नहीं बताया आके सोशल मीडिया पे कि क्यों नेहा तिवारी की सगाई में नहीं गए, क्यों आके रोए, क्योंकि अपनी तरफ से उन्होंने किसी भी बात का रीजन नहीं बताया है। लेकिन लोगों ने देखा कि उन्होंने जब वो अंबाला थे वहां से वो गए भोपाल के लिए कि मैं जा रहा हूँ भोपाल आप सरप्राइज देने, ऑडियंस को सरप्राइज देने या किसी और को सरप्राइज देने, ये भी उन्होंने नहीं क्लियर किया, लेकिन सरप्राइज देने गए थे। लेकिन वहां जाने के बाद सरप्राइज नहीं दिए और फिर उन्होंने एक गंगा नदी के किनारे, शायद वो नर्मदा नदी थी या कौन सी नदी थी मुझे नहीं पता, जबलपुर में है कोई नदी, तो भोपाल में गए, वहां से जबलपुर गए और नदी के किनारे जाके उन्होंने कोई मतलब कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने कोई मन्नत मांगी थी नेहा तिवारी के लिए, जो कि मन्नत वो पूरी करने के लिए भोपाल गए थे। कुछ लोगों का कहना है कि जैसे नेहा ने आशीष जी की यादों को नदी में प्रवाहित कर दिया था, उनकी यादों को नदी में दफना दिया था, उसी तरह सचिन भी नेहा की यादों को नदी में दफनाने गए थे। मैं नहीं कह रही हूँ, ये उनके कमेंट सेक्शन में या लोगों के भी कमेंट सेक्शन में इस तरह की बहुत सी बातें देखने को मिली, लेकिन कोई भी उनकी तरफ से कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं दी गई है कि क्यों नहीं सचिन नेहा की सगाई में गए या क्यों रोए। उनकी माँ की वीडियो आई, प्रिंस की भी वीडियो आई, जिससे पता चला कि उनकी तबीयत खराब है और उन्हें जॉन्डिस हुआ है। लेकिन ये इतना बड़ा कारण नहीं हो सकता है कि उनके घर से किसी की वीडियो नहीं है, क्योंकि किसी भी हालत में उनके घर कुछ हो जाए, कोई डॉक्टर के पास जाए या कोई बीमार पड़े, उनके घर से वीडियो आती ही आती है। तो लोगों के और मन में उत्सुकता बनी हुई है कि आखिर ऐसा क्या हुआ सचिन के साथ कि कोई भी वीडियो नहीं आई। फिर उसके बाद देखा जाए तो यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी फैमिली से किसी ने भी नेहा को अपनी वीडियो के माध्यम से बधाई, नए जीवन की बधाई के लिए एक शब्द भी नहीं बोला, क्योंकि नेहा की जिस तरह से वीडियो आ रही है पूरी दुनिया उनकी वीडियो देख रही है, लेकिन वो लोग भी तो देख रहे होंगे, लेकिन एक शब्द उनकी फैमिली से किसी भी मेंबर ने, मान लो सचिन का दिल टूटा है क्योंकि उन्होंने नेहा को अपनी बहन से ऊपर रखा था, सबसे ज्यादा जो होता है उन्होंने नेहा दीदी को ही अपने लाइफ में इम्पोर्टेंस दिया था, यहाँ तक कि मनीषा से भी ऊपर और अपनी माँ से भी ऊपर, क्योंकि वो हमेशा कहते थे कि हमारे लिए हमारे खून से भी ज्यादा बड़े हमारे दिल के रिश्ते हैं, जो कि उन्होंने बहुत सारे दिल के रिश्ते बनाए थे, लेकिन
सारे रिश्तों ने उनका दिल तोड़ दिया। यहाँ तक कि जब भी उन्हें जरूरत पड़ी, कंट्रोवर्सी हुई या जो कुछ भी हुआ, कोई रिश्ते ने आकर उनके लिए एक शब्द नहीं बोला। और यही खून का रिश्ता जो है, वही रिश्ता उनके लिए हमेशा खड़ा रहा। तो यहाँ लोगों का कहना है कि सचिन का रोने का कारण यही है कि नेहा को उन्होंने अपनी सगी बहन, अपनी पूरी फैमिली से ऊपर नेहा दीदी को माना था, लेकिन नेहा की तरफ से ऐसी कोई भी आज तक बातें नहीं आई जिससे कि नेहा ने सचिन को अपना भाई माना हो। हाँ, उनके लिए बहुत सारे भाई थे, जैसे उनके अभय भैया हैं, चाहे और कजिन भाई भी हैं, या बहुत सारे क्रिएटर भी थे जो कि उनके भाई थे। वो फौजी शबनम है, उनके हस्बैंड, या नीतू मेहना के हस्बैंड, सारे बहुत सारे भाई थे उनके। जैसे कि यूट्यूबर की जब भी पार्टी होती है, क्रिएटर पार्टी होती थी, तो उनमें सभी लोग नेहा को बहन मानते थे और नेहा सबको भाई मानती थी। लेकिन सचिन के मन में नेहा के लिए एक अलग फीलिंग थी, बहन से बढ़ के उनके लिए थी, पूजा से भी बढ़ के उनके लिए थी नेहा दीदी। लेकिन नेहा दीदी की तरफ से ऐसा कोई भी नहीं था। अगर होता तो जरूर नेहा की तरफ से कोई ऐसी बातें आती। शायद इसलिए सचिन का जो है दिल टूट गया है, किसी से भरोसा उठ गया है, क्योंकि उन्होंने नेहा दीदी के लिए क्या कुछ नहीं किया है। नेहा को भी बहुत सारा हेट मिल रहा है सचिन की वजह से, कि सचिन का नेहा ने यूज किया है, अपना फायदा निकाला है, मतलब स्वार्थी, मतलब भी बहुत सारे नेहा को भी टैग मिल चुके हैं सचिन के रोने की वजह से। तो बहुत सारे नेहा को भी हेट मिल रहे हैं। तो अब सचिन की तरफ से लेकिन कोई भी एक शब्द भी नहीं कहा गया। बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आए हैं सचिन के लिए, बहुत भद्दे भद्दे कमेंट्स भी हैं, लेकिन वैसे कमेंट्स को मैं गलत मानती हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं था, मेरा नहीं मानना है। लेकिन यहाँ रोना और उनका नेहा की सगाई में नहीं जाना लोगों को बहुत चुभ रहा है। वैसे बहुत सारे उनके घर फंक्शन हुए, वैसे पहले तो जाते थे, लेकिन अभी हाल में ही उनके घर गोद भराई हुई थी, सुबह की गोद भराई, उसमें भी सचिन नहीं गए थे और सगाई में भी नहीं गए। लेकिन लगा था कि चलो सगाई में सचिन जरूर जाएंगे, लेकिन नहीं गए। तो यहाँ एक बात भी सामने आई कि नेहा ने किसी भी यूट्यूबर को अपनी सगाई में नहीं बुलाया था, बस उनकी फैमिली मेंबर ही थी। एक थी नीतू मेहना, जो कि उनके लिए बहुत फैमिली से बढ़ के हैं उनके लिए, मतलब फैमिली, नीतू को वो लोग फैमिली मानते हैं, तो शायद इसलिए नीतू गई होंगी। लेकिन नेहा की तरफ से सचिन के लिए कोई स्पेशल नहीं था चीजें। जैसे सब भाई थे वैसे सचिन थे। अगर सचिन को बुलाती तो और सारे भाइयों को उनको बुलाना पड़ता, क्योंकि बहुत सारे भाई थे, इसलिए शायद उन्होंने नहीं बुलाया होगा। लेकिन सचिन यहाँ नेहा को सबसे ऊपर रखते थे। शायद इस बात का उन्हें बहुत दुख लगा हो, अपनी गलती का एहसास हुआ हो कि जिसके लिए मैंने अपनी माँ, अपनी बहन, अपनी बीबी को भी वैल्यू नहीं दी, बीबी को भी इग्नोर किया। अभी हाल ही की बात है कि किस तरह से मनीषा को नेहा दीदी सबके सामने सरेआम वो वीडियो आई थी, लोगों ने देखा। चलो उस मैटर पे मैं ज्यादा बातें नहीं करूंगी। लेकिन सचिन को शायद अपनी गलती का एहसास हो गया है कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, और शायद आगे से सुधर जाए सचिन की जो होती है, खून के रिश्ते से बढ़ के कोई रिश्ता नहीं होता है। और जो दुनिया के और भी रिश्ते होते हैं, बहुत सारे रिश्ते, लेकिन सब रिश्ते नाम के होते हैं। जब काम आएगी तो अपनी घर के, अपने खून के रिश्ते ही काम आएंगे, कहने के लिए वो सारे रिश्ते होते हैं। जब भी मुसीबत आपके ऊपर आएगी तो खून के रिश्ते, आपकी माँ, आपकी बहन, आपके भाई खड़े होंगे, ना कि कोई और खड़ा होगा। और ये ऐसी हमेशा सचिन के साथ होती है। तो शायद सचिन को अपनी का गलती का एहसास हो गया हो। शायद सचिन आगे से अपने आप में सुधार लाएं कि नहीं, मेरे लिए घर के अपने रिश्तों को महत्व दें, क्योंकि उनके लिए उनके रिश्ते, अपने रिश्ते कोई महत्व नहीं रखते थे। उन्हें सोशल मीडिया के रिश्ते उनके लिए ज्यादा मायने रखते थे। तो शायद ये भी वजह हो सकता है रोने का। मैं नहीं कर रही, लेकिन उनके कमेंट सेक्शन में उनके लिए बहुत ऐसे ऐसे कमेंट्स आए हैं। तो यहाँ मैं एक दो कमेंट्स की बात करूंगी। जो परसों वीडियो आई थी, वहां से आने के बाद मनीषा ने एक वीडियो डाली थी, लेकिन उस वीडियो में बहुत सारे ऐसे कमेंट्स थे सचिन के लिए। सचिन के लिए नेहा मनीषा से भी पहले थी,
ये कौन सा रिश्ता होता है बहन का, तो खुद की बहन को क्यों इतना नहीं माना कभी भी। और आज नेहा किसी और की लाइफ का हिस्सा बनने जा रही है तो भाई को रोना आ रहा है। खुद की वाइफ में ध्यान दो सचिन जी। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे कमेंट्स हैं। मनीषा, सचिन तुम्हारे लिए कभी भी नहीं रोया, नेहा के लिए रो रहा है। तो सचिन का रोना एक बड़ा मुद्दा बन गया है और बहुत सारे कमेंट्स सचिन के रोने को लेकर आ रहे हैं। कुछ अगर सच में नेहा को बहन मानता सचिन तो वीडियो में अपनी खुशी जाहिर करता कि मेरी बहन की न्यू लाइफ स्टार्ट हो रही है, ना कि आशिक की तरह रोता। इस तरह से कमेंट्स आ रहे हैं। तो इस बात से तो मैं भी आशिक तो नहीं कहूंगी, लेकिन अगर आप बहन सच में बहन मानते थे, बहन चाहे बुलाए या ना बुलाए, लेकिन आप अपनी वीडियो से लोगों को ये जता तो सकते थे कि हाँ मेरी बहन की नई जिंदगी की शुरुआत होने जा रही है, उसकी बधाई तो एक दे देते। तो लोगों का इसलिए लोगों को और मौका मिल रहा है बोलने का। तो जितने मुंह उतनी बातें होती रहेंगी जब तक कि आप अपनी तरफ से कोई भी क्लेरिफिकेशन नहीं देंगे। लोगों का तो काम है बातें बनाना, और आप लोग जानते हैं कि हमारे लिए लोग क्या, हमारा एक एक एक्टिविटी पे लोगों की नजर रहती है। तो आपके तरफ से एक एक क्लू, एक एक लिंक मिल जाता है लोगों को बातें बनाने का। तो आपका रोना लोगों को बहुत लगा और लोग बहुत बहुत बातें बना रहे हैं। ऐसा भी क्या भाई बहन का रिश्ता है कि बहन की खुशी से भाई को रोना आ गया, या बहन ने नहीं बुलाया इसका दुख है। ये दुख तो हो सकता है कि सचिन ने सबसे बढ़ के नेहा को माना था, लेकिन नेहा ने नहीं बुलाया, इस बात की दुख हो सकती है। शायद सचिन का दिल टूटा हो, सचिन का भरोसा उठ गया है रिश्तों पर से, ये हो सकता है। लेकिन यहाँ सचिन को एक सीख भी लेनी चाहिए कि अपने खून से बढ़ के, रिश्ते से बढ़ के कोई भी रिश्ता नहीं होता है, और आगे से ये गलतियां नहीं करेंगे। क्योंकि हमेशा उन्होंने सोशल मीडिया के सामने सोशल मीडिया के रिश्तों को ही ऊपर रखा है और अपनी फैमिली मेंबर को एकदम मतलब कुछ भी नहीं समझा है इस सोशल मीडिया के आगे। और एक बात कहना चाहूंगी कि इन लोगों की जॉन्डिस, जैसे उनकी मम्मी की वीडियो कल आई थी कि जॉन्डिस हुआ है और बीमार है सचिन, तो इसका आपको सबसे पहले अपने हेल्थ का ध्यान, आपकी पूरी फैमिली वीडियो ब्लॉगिंग में इतनी ना उलझ गई है ना कि कुछ हो घर में लेकिन उनको वीडियो बनाना है। अभी प्रिंस की, रंजना की वही हालत हुई थी। ये लोग वीडियो के चक्कर में अपना सब कुछ न्यौछावर कर रहे हैं। तो इन सब चीजों को थोड़ा सा साइड में रखते हुए और इनको अपने हेल्थ पे, अपनी फैमिली पे, अपनी पत्नी पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। मेरे तरफ से बस यही एक छोटा सा सजेशन या जो भी हो। इतनी तो मैं अपने आप को ज्ञानी नहीं मानती हूँ और ना ही मैं ज्ञानी हूँ। मैं बस रोस्ट करती हूँ, मतलब मैंने अपने वीडियो में रोस्टिंग वीडियो ही मैं बनाती हूँ। लेकिन यहाँ थोड़ा सचिन का रोना मुझे भी चुभ गया कि क्यों रोए। आखिर है तो हम इंसान ही। सचिन से मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है और न ही उनसे हेट है। बस हम रोस्टिंग के उद्देश्य से हम वीडियो बनाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है मेरा सचिन की तरफ से। तो यही है, सचिन का रोना लोगों को खल गया। तो अगर जब तक सचिन अपनी बातें आके क्लियर नहीं करते हैं, लोग बातें बनाते जाएंगे। शायद ये भी हो सकता है कि सचिन 2-3 दिनों के बाद आए या उनका कोई ब्लॉग आए, मनीषा का ब्लॉग आए, शायद ये बातें थोड़ा सा दब जाए। क्योंकि अभी जो बातें हैं बहुत उफान पे हैं, चर्चे इसी के चल रहे हैं। तो शायद 1-2 दिन के बाद ये बातें थोड़ी सी धीमी हो जाए और दब जाए, तो शायद आए, फिर सब चीज नॉर्मल हो जाए। तो बस यही था मेरी आज की वीडियो। तो आई होप कि आप लोगों को ये मेरी वीडियो, छोटी सी वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और फिर मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी और जय श्री कृष्ण। ठीक है।